देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आज 3 कानून लेकर आए हैं और तीनों कानून को लेकर के चर्चा बहुत ही दिलचस्प हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो चर्चा का केंद्र बना हुआ है वो 130 संशोधन विधेयक कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों के या राज्य के मंत्रियों पे किसी तरह की संगीन आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े या फिर राजनीति से जुड़े या फिर अपराध से जुड़े, तो उसको अगर उनको लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो 31वां दिन स्वतः उनको पद छोड़ देना होगा। नैतिकता के आधार पर लोग नहीं छोड़ते थे, इसलिए कानून लाया गया। पिछले बार सुप्रीम कोर्ट अपने कार्रवाई में भी अरविंद केजरीवाल मामले में बोला था कि इस तरह का कोई कानून नहीं है, नहीं तो हम आपको आपके पद से हटा देते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल कई महीनों तक जेल में रहे, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा था नैतिकता के आधार पर। हालांकि हेमंत सोरेन ने छोड़ दिया था, ऐसे कई, अमित शाह ने पद छोड़ दिया था, ऐसे कई उदाहरण है कि विपक्ष के और पक्ष के नेताओं ने भी पद छोड़ा है, लेकिन कुछ नेता नहीं छोड़ते थे, जिसको लेकर के कानून लाया गया है। अब विपक्ष को डर यह है कि ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स लगा करके किसी तरह बीजेपी अपने विरोधियों को फंसाएगी और फंसा करके किसी तरह पद लेकर के चली जाएगी। यानी मुख्यमंत्री का पद गिर गया तो सरकार को तहस नहस करके बर्बाद करने की किसी न किसी रूप में इच्छा बीजेपी करेगी, इसमें उसकी महारत हासिल है। इसी को लेकर के ये पूरा हंगामा, पूरा बवाल खड़ा किया जा रहा है। अब इसमें होगा कि ये देखने वाली बात है, लेकिन मुख्य रूप से अभी ये बात है कि अगर 30 संशोधन विधेयक ये पास हो जाते हैं तो राज्य और केंद्र दोनों जगह पर किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र के प्रधानमंत्री, यहाँ तक के राज्य के भी कोई मंत्री पर आरोप लगता है तो उनको पद से इस्तीफा देना ही होगा। नहीं देंगे तो 31वां दिन प्रधानमंत्री द्वारा हटाए जाएंगे, राज्यपाल के द्वारा हटाए जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री गलत करेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएंगे। कानून बहुत अच्छी है, विपक्ष को पता नहीं क्यों आलोचना है और क्यों इससे दर्द हो रहा है। आप नैतिकता आधार पर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आपको इस तरह से हटाया भी जा सकता है। आपको अगर डर है कि हमको हटा के सरकार गिरा दिया जाएगा तो आप किसी अपने विश्वस्त मंत्री को, किसी नेता को बना दीजिए। बिहार में भी लालू यादव ने अपनी पत्नी को बनाया था, तो ऐसा अगर लगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो ये जो कानून बन जाएगा तो काफ़ी देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन नेताओं के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। धन्यवाद।